नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी NITI आयोग इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिसी और डेवलपमेंट पर सलाह देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक थिंक टैंक है जो इंडिया के फ्यूचर को शेप करने में हेल्प करता है। NGOs के लिए NITI आयोग के साथ रजिस्टर करने से कोलैबोरेशन और रिकॉग्निशन के रास्ते खुलते हैं। अपने NGO को रजिस्टर करवाने से वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी बन जाता है। इससे आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनर्स और पब्लिक के बीच ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रजिस्ट्रेशन के मेन बेनिफिट्स हैं। जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप गवर्नेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए कमिट करते हैं। ये आपके डोनर्स और सपोर्टर्स को यह भरोसा दिलाता है कि आप उनके कंट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं। NGOs के लिए एलिजिबिलिटी। हर ओन ऑर्गेनाइजेशन NITI आयोग के साथ NGO के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकता। आपके ओन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ खास क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। सबसे पहले आपको रेलेवेंट इंडियन लॉज के अंडर ट्रस्ट, सोसाइटी या नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपका NGO सोशल डेवलपमेंट वर्क में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे एरियाज शामिल हो सकते हैं। आपको कम्युनिटी की सेवा करने का एक क्लियर कमिटमेंट दिखाना होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। आपको यह दिखाना होगा कि आपके NGO के पास अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए फंडिंग का एक रिलायबल सोर्स है। ये डोनेशंस, ग्रांट्स या मेंबरशिप फीस के जरिए हो सकता है। आखिर में NITI आयोग गुड गवर्नेंस पर जोर देता है। आपके NGO का एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक कैपेबल गवर्निंग बॉडी और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से शुरुआत करें। यह इस बात का सबूत है कि आपका NGO लीगली ट्रस्ट, सोसाइटी या नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। आपको अपने NGO के मेमोरेंडम ओन ऑफ एसोसिएशन MOA या ट्रस्ट डीड की एक कॉपी चाहिए होगी। इस डॉक्यूमेंट में आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। आपके की पर्सनल की डिटेल्स बहुत जरूरी है। अपनी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की एक लिस्ट दें जिसमें उनके नाम, एड्रेस और डेसिग्नेशन शामिल हो। हर मेंबर के पैन कार्ड और एक छोटा सा प्रोफाइल भी शामिल करें। ट्रांसपेरेंसी के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। पिछले 3 सालों के अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार रखें। यह आपके ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ और अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। एक बार जब आपके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो जाएं, तो आप NITI आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। एक अकाउंट बनाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सही भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद NITI आयोग उसे अच्छी तरह से रिव्यू करेगा। वो आपसे क्लैरिफिकेशन या ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू पूरा होने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है तो आपके NGO को NITI आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया जाएगा। अपने NGO को NITI आयोग के साथ रजिस्टर करना एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कोलैबोरेशन, फंडिंग और रिकॉग्निशन के मौके खोलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करके और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सही तैयार करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसानी से पूरा कर सकते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में अपने NGO की पोजीशन को मजबूत करने और इंडिया के एक ब्राइटर फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप लें।